क्या आपने कभी सुना है एक कौवे की आंख से जुड़ा ऐसा चमत्कार जिसने आत्मा को मोक्ष दिलाया? शिरडी के उत्तर दिशा में एक वीरान सी जगह थी, जहां एक बहुत ही पुराना और घना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कोई रहस्यमयी शक्ति है, इसीलिए सूरज ढलने के बाद वहां जाना मना था। कई लोगों ने वहां अजीब अजीब आवाजें सुनी थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के कान में फुसफुसाने की। मगर साईं बाबा, जिन्हें कोई डर छू नहीं सकता था, रोज सुबह सुबह उसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाते थे। बाबा जब वहां ध्यान लगाते थे तो लगता था मानो किसी और लोक से संवाद कर रहे हों। उनके चेले तात्या, म्हालसापति और श्यामा भी कई बार पूछते कि बाबा वहां क्यों बैठते हैं, तो बाबा बस मुस्कुराकर कहते, जहां डर है वहां मेरे रब का नाम और भी ऊंचा गूंजता है। एक दिन की बात है, बाबा गहरी समाधि में थे, आंखें मूंदे, पूरा शरीर स्थिर। तभी अचानक एक काला कौवा उस बरगद पर आकर बैठा। उस कौवे में कुछ अजीब बात थी। उसकी एक आंख चमक रही थी, जैसे कोई अग्नि उसमें जल रही हो, और वह लगातार बाबा की ओर देखकर कांव कांव कर रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और सीधे उस कौवे की आंखों में देखा। फिर मुस्कुराए और बोले, तू आ गया पुरानी आत्मा, तेरी प्रतीक्षा थी। चेलों को कुछ समझ नहीं आया। श्यामा ने पूछा, बाबा ये कौन है? बाबा बोले, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये एक पापी राजा की आत्मा है जो पिछले 7 जन्मों से मुक्ति के लिए भटक रही है। तात्या चौंक गया, एक राजा की आत्मा और वो भी कौवे में? बाबा बोले, कर्म का फल सबको मिलता है। ये राजा जब जीवित था तो उसने निर्दोष साधु की आंखें निकलवा दी थीं, सिर्फ इसलिए कि वो उसके राज्य में सत्य बोलते थे। साधु ने श्राप दिया, तेरी आत्मा जब तक किसी संत को अपनी आंख समर्पित नहीं करती तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। चेलों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उस कौवे ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी चमकती हुई आंख जमीन पर गिर पड़ी। ना खून ना मांस, बस रोशनी की एक छोटी सी गेंद जैसी वह आंख धीरे धीरे धरती पर लुढ़कती हुई बाबा के चरणों के पास आ गई। बाबा ने उसे उठाया। जैसे ही उन्होंने वह आंख अपने हाथों में ली, उनकी हथेली से एक प्रकाश फूट पड़ा। बाबा की आंखें फिर से बंद हो गईं, पर अब उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। उन्होंने वह आंख अपनी झोली में रख ली और बोले, तू मुक्त हुआ, अब अगला जन्म तेरा भक्त रूप में होगा। तभी कौवा जोर से कांव कांव करके उड़ गया और देखते ही देखते आसमान में गायब हो गया। उस दिन के बाद से बाबा ने उस बरगद के नीचे बैठना बंद कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, जिस आत्मा की प्रतीक्षा थी वह पूर्ण हो गई, अब यह वृक्ष विश्राम करेगा। गांव वालों ने देखा कि उस बरगद की शाखाएं खुद ब खुद झुक गईं, जैसे किसी देवता को प्रणाम कर रही हों, और उसकी छाया अब डरावनी नहीं, शांतिपूर्ण लगती थी। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब कुछ दिनों बाद गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी एक आंख जन्म से ही अलग चमक रही थी, जैसे किसी स्वर्ण ज्योति से बनी हो। जब वह बच्चा बाबा के पास लाया गया तो बाबा ने उसे गोद में उठाकर कहा, देखो आत्मा फिर लौटी है, अब यह भक्त बनकर प्रभु का नाम लेगा। बच्चे ने उसी वक्त मुस्कुराकर बाबा की झोली की ओर हाथ बढ़ाया जहां वह रहस्यमयी आंख रखी थी। बाबा ने वह आंख बाहर निकाली और जैसे ही वह बच्चे के पास आई, वह आंख धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे अपनी जगह पहचान गई हो। यह थी साईं बाबा और कौवे की रहस्यमयी आंख की अनसुनी कथा। एक ऐसी कथा जो भक्ति, पाप, प्रायश्चित और मोक्ष चारों भावों को एक सूत्र में पिरोती है। और सबसे बड़ी बात यह दिखाती है कि संतों के मार्ग में कोई आत्मा चाहे जितनी भी भटकती रहे, एक न एक दिन अपना उद्धार पा ही ले।